हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट प्राइन्स। ठीक है, सो प्राइन के बारे में आपकी एक छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी हुई है। अगर आपको प्राइन्स पे डिटेल वीडियो भी चाहिए तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जान लेते हैं प्राइन्स होते क्या हैं। व्हाट आर प्राइन्स? जैसे कि इनका नाम ही इंडिकेट करता है, ये क्या होते हैं। प्राइन्स आर स्मॉल प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। तो प्रायन आपके वो स्मॉल प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। ठीक है, सिर्फ एक प्रोटीन पार्ट ही होगा जो कैपेबल होगा इन्फेक्शन करने के लिए। ठीक है, ना इनमें कोई न्यूक्लिक एसिड होता है, ना इनकी कोई मेम्ब्रेन होती है। ये सिर्फ एक प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीन के एक पार्टिकल है ओनली। ठीक है, दे वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय अमेरिकन न्यूरोबायोलॉजिस्ट स्टेनले प्रूसनर। स्टेनले प्रूसनर ने इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था इन 1982 इन शीप अफेक्टेड विद न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज। तो सबसे पहले स्टेनले प्रूसनर ने इसको आइडेंटिफाई किया था 1982 में। प्रूसनर ने आइडेंटिफाई किया था और प्रोटीनेशियस पार्टिकल था तो इसलिए इसका नाम प्राइन्स रखा गया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो इसको आइडेंटिफाई किया था, कहाँ से किया था? शिप में से। जो शिप में न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो रखी थी, उस न्यूरोलॉजिकल डिजीज्ड वाले शिप से इन्होंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था। These are the only disease causing organism which do not have nucleic acid। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास न्यूक्लिक एसिड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, जैसे कि हम वायरसेस के केस में भी बात करते हैं, बैक्टीरिया में भी अगर बात करें तो उनमें भी हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। बट प्रायन्स एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है डीएनए आरएनए, तो इनमें डीएनए आरएनए नहीं होता है, ये सिर्फ क्या है, एक प्रोटीनेशियस पार्टिकल हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ दिस इन्फेक्शियस एजेंट इज कॉल्ड प्रोटीन। जो मेजर पोर्शन होता है जो डिजीज़ कॉज कर सकता है वो प्रोटीन का होता है, जिसको हम PRP के नाम से भी डिनोट करते हैं। P फॉर प्रायन, ठीक है, PR फॉर प्रायन, P फॉर प्रोटीन, प्रायन प्रोटीन। इसीलिए जो प्रोटीन डिजीज कॉज कर सकता है उसे हम प्रायन प्रोटीन बोलते हैं। द प्रायन प्रोटीन एग्जिस्ट इन 2 कॉन्फर्मेशन और 2 कॉन्फ़िगरेशन। 2 कॉन्फ़िगरेशन में हमें प्रायन प्रोटीन देखने को मिलता है। वन इज़ अ नॉर्मल सेल्यूलर फॉर्म, एक नॉर्मल सेल्यूलर फॉर्म होती है दैट इज़ फाउंड इन द ब्रेन ऑफ ऑल एडल्ट मैमल्स एंड डज नॉट कॉज डिजीज़। प्रायन प्रोटीन 2 कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है। ओके, हम ये समझ गए। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका वो है आपका PRP-C। PRP यानी कि प्रायन प्रोटीन C कॉन्फ़िगरेशन मतलब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नॉर्मल सेल्यूलर फॉर्म है। ठीक है, नॉर्मल सेल्यूलर, C फॉर सेल्यूलर फॉर्म। तो PRP-C से हम उसको डिनोट करते हैं जो नॉर्मल सेल्यूलर फॉर्म होती है। ये हर एडल्ट मैमल्स के ब्रेन में पाई जाती है बट इट डज नॉट कॉज एनी डिजीजेस। ठीक है, ये कोई डिजीज़ कॉज नहीं करेगी। वहीं सेकेंड फॉर्म जो होती है, सेकेंड फॉर्म इज अ स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म दैट कॉजेज डिजीज एंड इज फाउंड ओनली इन इन्फेक्टेड सेल्स। सेकेंड फॉर्म जो होती है आपकी वो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशंस होते हैं उस प्रोटीन के जो कि डिफरेंट होते हैं फ्रॉम नॉर्मल सेल्यूलर फॉर्म। और ये स्ट्रक्चरल वेरिएशन की वजह से फिर क्या करते हैं, वो प्रोटीन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जो डिजीज़ कॉज करता है फॉर्म, जिन फॉर्म में स्ट्रक्चरल वेरिएशंस हैं वो फॉर्म हमें इन्फेक्टेड सेल्स में देखने को मिलेगी। द इन्फेक्टेड फॉर्म इज अ गिवन सिंबल कंसिस्टिंग ऑफ PRP। देखो PRP तो हो गई क्योंकि वो प्रायन प्रोटीन है, फिर उसमें हम एक सुपरस्क्रिप्ट भी लगा देते हैं दैट इंडिकेट द सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हम नॉर्मल फॉर्म को, सेल्यूलर फॉर्म को तो हम कैसे लिख रहे थे? सुपरस्क्रिप्ट C के साथ, PRP यानी कि प्रायन प्रोटीन C के साथ। तो वहीं इन्फेक्टेड वाली फॉर्म को हम किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रायन फ्रॉम इन्फेक्टेड शीप विथ प्रायन डिजीज स्क्रैपी आर, अगर वो स्क्रैपी डिजीज कॉज कर रहा है तो हम कैसे लिखेंगे? PRP S एंड C। जो वो डिजीज कॉज कर रहा है उसके फर्स्ट 2 लेटर्स को लिखेंगे।
ऑलराइट। तो PRP तो हो गया आपका प्रायन प्रोटीन के लिए, SC हो गया फॉर डिजीज़, वो सुपरस्क्रिप्ट हम उसको देते हैं। तो ये इसका लिखने का, इसके नॉमेनक्लेचर का एक तरीका है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने नॉर्मल सेल्यूलर फॉर्म को कैसे दिखाया था, PRPC करके दिखाया था ओनली, लेकिन जो डिजीज्ड फॉर्म है उसको आपने कैसे दिखाया है, PRPSC से। प्रायंस आर नोन टू कॉज सेवरल डिजीजेज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। प्रायंस जो होते हैं बहुत से डिजीज़ कॉज करने के लिए जाने जाते हैं इन ह्यूमंस एज वेल एज इन मैमल्स, और इन ह्यूमंस एज वेल एज इन एनिमल्स। ऑलराइट, सो ये तो बहुत छोटी सी वीडियो थी प्रायंस के बारे में, एक शॉर्ट नोट था प्रायंस का। अगर आपको डिटेल वीडियो जाननी है प्रायंस के बारे में तो वो भी मैंने अपलोड करी हुई है, आप जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।